हमारे साथ हैं देश के जाने माने नेता शिवराज पाटिल, जो कि 30 साल संसद में रह चुके हैं, रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री भी हैं। सर, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस समय जो महाराष्ट्र में हो रहा है? अब महाराष्ट्र में हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जो दूसरे प्रांतों में भी हो रहा है और दूसरे देश में भी हो रहा है, इसलिए सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। डेमोक्रेसी को मजबूत अगर रखना है तो बहुत सारी चीज़ें अपने को करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में करने पड़ेंगे, यूपी में करने पड़ेंगे, कर्नाटक में करने पड़ेंगे, कलकत्ता में करने पड़ेंगे, बिहार। सर, खासतौर से आप चूंकि उद्धव ठाकरे से भी आपका काफ़ी अच्छा परिचय रहा है, उनके पिताजी से भी रहा है, तो बाल ठाकरे जी का जो व्यक्तित्व था, जो राजनीति थी, उसमें और उद्धव ठाकरे की राजनीति में क्या अंतर दिखता है आपको, खासतौर से इस समय जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए? उनका एक बहुत जो उनसे जो चर्चा होती थी, वो बोलते थे कि महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र के लोगों से और सरकार से पूरी तरह से मदद मिलनी चाहिए। इसके ऊपर जोर था ठाकरे साहब का, बाल ठाकरे साहब का, और इनका भी वही जोर था। मगर ये करते समय बहुत जोर से किसी चीज़ को आगे रखकर उसके वजह से एक प्रकार का माहौल पैदा करे जिसकी वजह से एक दूसरों के खिलाफ लोग हो जाए, ऐसा उद्धव ठाकरे ने किया हुआ मुझे नज़र नहीं आया। तो एकनाथ शिंदे जिस तरह से इस समय दावा कर रहे हैं कि 48 विधायक उनके साथ हैं, इनके साथ 16 विधायक हैं उद्धव ठाकरे के पास, ऐसा दावा हो रहा है, तो क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे क्यों अपनी विरासत को संभाल नहीं पाए, या अभी भी आपको लग रहा है कि वो कोई ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसे समझा जाना चाहिए? विरासत को समझ में नहीं आया, ऐसी बात जो है ये हमारे देश में, हमारे प्रांत में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर, इसराइल के अंदर 5 साल के अंदर, ये 3 साल के अंदर 5 चुनाव हो रहे हैं। नेतन्याहू, ही वाज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब मैं जब वहाँ गया था तो ही वाज नॉट इन पावर, वो मेरे से बात किया उसके बाद। उद्धव ठाकरे की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? उद्धव ठाकरे की राजनीति मुझे ऐसा लगता है कि इस जेंटलमैनली राजनीति है, और शायद ऐसी चीज़ें वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से राजकारण में काम करने वाले लोगों की, सरकार की बदनामी हो जाए। क्या लग रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें जेंटलमैन पॉलिटिक्स चल नहीं पाती? देखो कि आप जो है अमेरिका के अंदर, यानी रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट चुन के आए, बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट चुन के आए। नेतन्याहू जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के जैसे ही थे और वो चले गए और दूसरे लोग चले गए, और इसी प्रकार से दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ में भी वही हो रहा है और प्रांतों में भी वही हुआ है। तो ये जो है, हमको सिर्फ पॉलिटिशियन को ही सुधारना है ऐसा समझ के चलेंगे तो वो काम बनेगी नहीं। हमको सब लोगों को एक अच्छे ढंग से राजकीय विषयों पर विचार करके उसको समझकर उसके तरफ से हम अगर काम करने की कोशिश किए तो आज का जो माहौल है वो और अच्छा बन सकता है। शिवसेना का जो भविष्य है वो ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से दावा किया जा रहा है वो उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल सकती है, एकनाथ शिंदे का जो धड़ा है उसकी शिवसेना हो सकती है। क्या इसकी संभावना आप देख रहे हैं? मैं कोई भी ये नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो टीवी के ऊपर जो आ रहा है, एक बात कोई एक चीज़ बोल रहा है, उसके खिलाफ दूसरा बात भी बोल रहा है। अब सही क्या है मालूम नहीं है। और मैं महाराष्ट्र का होने के बाद भी मैं बॉम्बे बहुत कम जाता हूँ और दिल्ली गाँव में जाता हूँ, मगर कभी तो 2-3 महीने में एक दफ़े जाता हूँ और मैं उसका आदर रहता हूँ। जो उद्धव ठाकरे की राजनीति है उसको जिस तरह से आप समझते हैं,
क्या लगता है कि इसके पीछे खुद उद्धव ठाकरे का भी हाथ हो सकता है? क्या बीजेपी के साथ फिर से वो मिलना चाहते हैं और उसके लिए कोई बहाना तलाश रहे हैं? अगर ये करने का था तो दूसरे आदमी जो ये करने की सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आसानी से कर सकते थे। वो सरकारी उनके हाथ में थी, तो मैं क्या के लिए बोलूँ कि ऐसा कर रहे हैं बोलकर। और मेरी उनके पिताजी का इंतकाल होने के बाद या ऐसे दूसरे कुछ बात में टेलीफोन पे भी बात हुई है, घर में भी जाना आना नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे राजनीति करते थे, उसमें क्या इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी? शिवसेना परिवार से बाहर जाने की नौबत आ गई है, क्या अंतर हो गया? देखिए कि शिवसेना के अंदर बहुत लोग थे जो शिवसेना से निकलकर कुछ लोग कांग्रेस में आए, कुछ लोग एनसीपी में भी चले गए। अब ये तो हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले भी डिफेक्शन हुआ, आप कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफेक्शन नहीं हुआ था। बड़ा डिफेक्शन क्या, उनकी भी सरकार गिरी हुई थी, हम लोग ही थे। इसलिए अगर डेमोक्रेसी को, मोनार्की के इतना अगर बदनाम नहीं होना है तो कुछ चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दुनिया उद्धव ठाकरे को आप कोई सलाह देना चाहेंगे या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ठीक राजनीति कर रहे हैं? मैं सलाह किसी को भी देता नहीं, उनको भी देता नहीं। कांग्रेस पार्टी में भी रहता था तो मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी ये करो ये मत करो ऐसा मैं बोलता नहीं था। उद्धव ठाकरे को क्यों बोलूँ? उनको जो अच्छा लगा उसको करो। अगर किसी ने मुझे पूछा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो तकलीफ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो मैं बोलूँगा पैसे की वजह से हो रही है, जात की वजह से हो रही है, और ये चीज़ें जो है एक दूसरों को दुरुस्त करने के बजाय उसका फ़ायदा लेकर क्या आपको लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में, इसके पीछे बीजेपी का भी हाथ हो सकता है? बीजेपी के उनकी मेजॉरिटी नहीं है ना उतनी सरकार बनाने की जैसी। हो सकता है उनका भी, मगर वो तो बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे आखिर में करेंगे। अब ये जो अगर शिवसेना के लोग अगर उनके पास जाके बोले कि हम तुम मिलके सरकार बनाएंगे, फिर से चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा पूछेंगे, और वो बोलेंगे कि ये बनेंगे, अच्छा ये नहीं ये बने तो हम आएंगे आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। मैंने उनके साथ बात नहीं की, मेरी चर्चा बाल ठाकरे के साथ होती थी, इनके साथ कभी भी नहीं होती थी। क्या अंतर देखते हैं आप बाल ठाकरे में और उद्धव ठाकरे में? बाल ठाकरे जो है वो लड़वैये किस्म के भी थे थोड़े से, और उद्धव ठाकरे वो भी शायद पिताजी के जैसा ही लड़वैये हो सकते हैं, मगर उनका लड़वैयापन ज़्यादा नजर नहीं आता था। इसीलिए शिवसेना पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है? शिवसेना पर पकड़ कमजोर हो गई, क्या क्या बोलते हैं, हम किस लिए बोल रहे हैं। अब नेतन्याहू को निकालने में क्या हुआ, वो 3 दफे प्राइम मिनिस्टर रह गया इसराइल के अंदर, और आज जो है इलेक्शन हो रहा है। अगर पकड़ कमजोर नहीं हुई है मान लीजिए, तो फिर ये स्थितियां क्यों हैं? ये स्थितियां हम लोगों की वजह से हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारी जात का आदमी होना चाहिए वहाँ पर, हम जो बोलते हैं हमारी बात सुनने वाला होना चाहिए। कभी कभी आके हमको बोलते हैं कि मेरा बच्चा नागपुर में है, वो चपरासी है, लातूर में भी ऐसी जगह है तो उसको लातूर लेके आओ, लातूर में मेरा घर भी है, लातूर में मेरा खेत भी है और सरकारी नौकरी भी है, तो ये तीनों भी करेगा। तो हम बोले कि ऐसा तीनों नहीं कर सकते हैं, तो बोलते क्या साहब इतनी छोटी सी बात नहीं करते आप हमारे लिए। तो महाराष्ट्र और देश की राजनीति के बुजुर्ग शिवराज पाटिल का कहना है कि उद्धव ठाकरे एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन है और ये उनकी कमी नहीं है बल्कि ये उनकी खूबी है, लेकिन देश की महाराष्ट्र की राजनीति इस समय ऐसी है कि उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। कैमरामैन सुंदर के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।